Hello, Bachchan. Let's see the question. Question says, if integral from 0 to x f of x into sin t dt equal to constant and 0 less than x equal less than 2 pi and f of pi equal to 2, then the value of f of pi by 2 is option A is 3, option B is 2, option C is 4, and option D is 8. So, key concept for this question is, our key concept is, if f of x is equals to integral from limit g of x to h of x f of t dt, then f dash of x can be written as f of h of x into h dash of x minus f of g of x into g dash ऑफ एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। नाउ अब ये जो रिलेशन गिवन है कि 0 to x और एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे हम बाहर कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल टी में है, तो ये आ जाएगा साइन टी डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को के ले लेते हैं दोनों तरफ। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखा और यहाँ पर 0 to x साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा साइन ऑफ एक्स, टी के जब एक्स रखा और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, जब यहाँ पे लोअर लिमिट रखें तो साइन जीरो, तो सिंपली ये जीरो ही बन जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा और ये जो पार्ट है 0 to x साइन टी डी टी, इसको हमने एज इट इज रखा और राइट हैंड साइड में बन जाएगा ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो आता है। सो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स आ रहा है और प्लस में यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इसको इंटीग्रेट करके 0 to x में वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से रिलेशन जो है इवेंचुअली वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स इंटू, प्लस में आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जो सेकेंड टर्म है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे 0 to x में तो माइनस कॉस एक्स आएगा एक पार्ट, तो ये आ जाएगा इंटू में माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस में माइनस साइन के साथ माइनस कॉस जीरो, ऐसा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इस इक्वल टू जीरो आएगा बिकॉज राइट हैंड साइड में जीरो है। सो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स और कॉस जीरो 1 होता है तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, ये पार्ट आ रहा है ऐसा इक्वल टू जीरो। अब देखिए राइट हैंड साइड में अगर हम इसको भेज लें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू माइनस का एफ डैश ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो दिस विल बिकम, यहाँ से साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स क्रिएट कर लेते हैं और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, तो ये पार्ट आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस साइन एक्स, तो सिंपली हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेट किया हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे 1 साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा एल एन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा एल एन एफ ऑफ एक्स और प्लस का लिख लेते हैं एल एन सी। अब एक्स के जगह पे अगर हम पाई बाई टू पुट कर दें, क्वेश्चन में गिवन एफ ऑफ पाई का वैल्यू 2 गिवन है तो एक्स के जगह पे अगर हम पुट एक्स इक्वल टू पाई तो एक्स का वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है तो -1 इंटू वन दैट इज +1 माइनस माइनस +1 तो एल एन टू बन जाएगा।
ln2 इक्वल्स टू माइनस ln एफ ऑफ पाई, और एफ ऑफ पाई का वैल्यू 2 गिवन है, तो यह आ जाएगा 2 प्लस का ln c। सो बेसिकली ln c इज 2 टाइम्स ln2, ln c इज 2 टाइम्स ln2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो बन जाएगा, सो अवर f ऑफ x इज, यहाँ से हम देखें तो f ऑफ x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस ln f ऑफ x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा ln 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ln एफ ऑफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा ये माइनस साइन के साथ, और ln c का वैल्यू 2 ln 2 है, तो ये आ जाएगा 2 ln 2 माइनस का ln 1 माइनस कॉस एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट है एफ ऑफ पाई बाई 2 का, तो एक्स के जगह पे अगर हम पुट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है हमें, तो एक्स के जगह पे अगर पाई बाई 2 पुट कर देते हैं दिया जाएगा, तो एक्स के जगह पे पाई बाई पुट जब करेंगे दिया जाएगा ln एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ln 2 माइनस ln, अब cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है और ln 1 भी 0 होता है, तो ये ln 1 बच जाएगा जो कि 0 है। सो एफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा, इसको लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 4, यानी ln 4 बन जाएगा। अब ln ले लेते हैं दोनों तरफ, ये आ जाएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 इज 4। तो अब रिक्वायर्ड आंसर दैट इज एफ ऑफ पाई बाई 2, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू अगर हम देखें ऑप्शन में तो 4 जो है, 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।